हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 हमारा राजस्थान, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। सारे क्वेश्चन बुक पर ही आधारित रहेंगे, जो कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और राजस्थान जीके से संबंधित अगर आपके सिलेबस में है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो वीडियो अपलोड कर दी गई हैं वे क्लास 6 की कंप्लीट वीडियो हैं और चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर दी गई हैं। कंप्लीट वीडियो भी देखना है अगर आपको क्लास 6 की, तो वो भी अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं हम। अध्याय 1, वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। पहला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? तो राजस्थान राज्य का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 10वां भाग वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो जो सबसे ज़्यादा जिले हैं राजस्थान में वे उदयपुर में है। ठीक है, सॉरी, वन क्षेत्र जो है वह उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो चूरू जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो राजस्थान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भाग जो हैं वह हैं आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है? आरक्षित वन क्षेत्र जो है वहाँ पर पशुओं को चराने और लकड़ी काटने पर मनाही होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने भाग पर आरक्षित वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उस पर 1/3 वन क्षेत्र से अधिक आरक्षित वन क्षेत्र फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस वन क्षेत्र में कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने व पशु को चराने की अनुमति दी जाती है? तो सुरक्षित वन क्षेत्र में अनुमति दी जाती है कुछ नियमों के साथ में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की। अगला प्रश्न है, कौन से वन क्षेत्र सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं? आरक्षित और सुरक्षित वन क्षेत्र जो हैं वह सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने भाग पर सुरक्षित वन क्षेत्र फैले हुए हैं? तो कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक। अगला प्रश्न है, किस वन क्षेत्र पर लकड़ी काटने और पशु चराने पर प्रतिबंध नहीं होता है? तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र में नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आप लकड़ी भी काट सकते हैं और पशु भी चरा सकते हैं। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जो कि कौन से भाग में पाए जाते हैं? शुष्क या फिर अर्ध शुष्क, दोनों ही भागों पर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंतर्गत आने वाले वृक्ष जो हैं वह हैं रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि। इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं कि खेजड़ी कौन से वनों के अंतर्गत आएगा, है ना। तो एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है वनों से संबंधित, तो आपको सारे देखना पड़ेंगे, बार बार पढ़ोगे तो अच्छे से हो जाएगा। किस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन को और यहाँ की जो वनस्पति है उसे मरुद्भिद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किन वनों में झाड़ियाँ एवं कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में। कंटीले वन है तो झाड़ियाँ ही होगी और कंटीले वृक्ष ही होंगे। अगला प्रश्न है, अधिक तापमान और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं?
तो जहाँ अधिक तापमान होगा और कम वर्षा होगी वहाँ उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाएंगे। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी और पानी नहीं गिरेगा, कम बारिश होती है, वहाँ पर कांटेदार वृक्ष ही पाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के क्षेत्रों की वृक्षों की पत्तियां कैसी होती हैं? छोटी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी भी कम गिरता है, गर्मी होती है, इसलिए यहाँ की पत्तियां छोटी होती है ताकि पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में हो सके। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन क्षेत्र की जड़ें कैसी होती हैं? तो यहाँ की जड़ें गहरी, जिनसे पानी आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान में किस वृक्ष के नाम से जाना जाता है? तो जो खेजड़ी वृक्ष है उसे राजस्थान में कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अगला है, राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। नेक्स्ट है, सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो कहाँ पाई जाती है? सेवण घास जो है, ये भी याद रखना आपको, कौन सी घास अत्यधिक पौष्टिक है? तो सेवण घास अत्यंत पौष्टिक है जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के किन वनों को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक। आगे हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों के अंतर्गत आने वाले जो वृक्ष हैं, सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां कब गिराते हैं? तो गर्मी में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। या ये पूछा जा सकता है कि आबू पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन या फिर अर्ध उष्णकटिबंधीय वन। अर्ध उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं? ये हमेशा हरे भरे होते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पहाड़ी की ऊंचाई वाले भागों में। नेक्स्ट है, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आगे, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, यहाँ पे क आता, मुकुंदरा है ना, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो साइबेरियन क्रेन, बुगुले, बया, कोयल, बटेर आदि। आगे प्रश्न देखते हैं, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीव कौन से हैं? बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि हैं। अगला प्रश्न है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कोटा और चित्तौड़गढ़ रावतभाटा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाए जाने वाले वन्य जीव है बाघ, रीछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि हैं। मुकुंदरा है, ये जो शब्द हैं कु नहीं है, यहाँ पे क ही है, क्योंकि ऊपर कहीं 1-2 जगह टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इस कारण से आप मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ही लिखना। अभयारण्य का क्या अर्थ है? भय मुक्त वन, ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित रूप से घूम सके, वहाँ उसे अभयारण्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले वन्य जीव हैं। तो इस अभयारण्य में कौन कौन से जीव आते हैं? गोडावन, ये राज्य पक्षी हैं, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय, ये सब जो है राष्ट्रीय मरुउद्यान वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। अगला प्रश्न है कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले वन्य जीव हैं। बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजसमंद, पाली और उदयपुर में। अगला प्रश्न है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले वन्यजीव हैं बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। नेक्स्ट है फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं वह हैं बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर, जो कि फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में रहते हैं। ठीक है, इस अभयारण्य में ये जीवों का आश्रय है, यानी कि निवास स्थान है। यहाँ पर बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांभर रहते हैं। अगला प्रश्न सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जीव हैं बाघ, जरक, सांभर, चीतल। नेक्स्ट है टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह राजसमंद, अजमेर, पाली में स्थित है। टोडगर रावली वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले वन्यजीव हैं तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ हैं। अगला प्रश्न है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। आगे प्रश्न है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले वन्यजीव हैं उड़न गिलहरी, सांभर और लोमड़ी हैं। नेक्स्ट है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सिरोही में स्थित है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जीव हैं रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर हैं। अगला प्रश्न है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जीव हैं विषधारी सांप, बाघ और रीछ हैं। नेक्स्ट है जम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है जम्वा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं बघेरा, जरक, सियार और भेड़िया हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, जो कि चंबल नदी के सहारे स्थित है। ये भी याद रखना है कि धौलपुर किस नदी के सहारे हैं? चंबल नदी के सहारे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले जीव हैं घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी। अगला प्रश्न है जवाहर सागर अभयारण्य किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर में। अगला प्रश्न है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भी चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है सवाई मानसिंह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। सवाई माधोपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह सवाई माधोपुर में स्थित है। वन विहार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। रामसागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। केसर बाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। अगला प्रश्न है जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उदयपुर में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जयपुर में। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? बारा में।
अगला प्रश्न है ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव संरक्षण परियोजना के अंतर्गत आते हैं? तो बाघ जो पशु हैं उस जीव संरक्षण परियोजना के अंतर्गत आते हैं रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला प्रश्न केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड की भूमि कैसी है? नम भूमि है। ठीक है। यहाँ का जो स्थलीय भाग है वह नम भूमि है केवलादेव सांबर झील वेटलैंड का। अगला प्रश्न है राजस्थान का पालतू श्रेणी में आने वाला राज्य पशु है? ऊंट राज्य पशु तो है लेकिन कौन सी श्रेणी में आता है यह? पालतू श्रेणी में। राजस्थान का वन्यजीव श्रेणी में आने वाला राज्य पशु है चिंकारा, यह भी राज्य पशु है लेकिन वन्यजीव श्रेणी में आने वाला है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? 33%। अगला प्रश्न है किस वन नीति में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कि वृक्ष से आच्छादित करने का लक्ष्य राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का वन क्षेत्र कितना है? लगभग 10%। अगला प्रश्न है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है जोधपुर में। खेजड़िली गांव किस जिले में है? तो यह जोधपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है खेजड़िली गांव का नाम खेजड़िली कैसे पड़ा? खेजड़ी वृक्षों की बहुतायत के कारण। किसके नेतृत्व में खेजड़िली गांव के स्त्री पुरुष पेड़ों से लिपट गए थे? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लिपटे थे। खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है इसलिए इस गांव का नाम खेजड़िली पड़ा। स्त्री और पुरुष पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में लिपटे थे पेड़ों से। अमृता देवी के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए कितने लोग बलिदान हुए थे? 363 लोग हुए थे। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़िली गांव में क्या स्थापित किया गया था? एक मृग उपवन स्थापित किया गया था। कहाँ पर? खेजड़िली गांव में। क्यों स्थापित किया गया था? अमृता देवी की स्मृति में। अगला प्रश्न है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब और कहाँ लगता है? खेजड़िली गांव में लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। अगला प्रश्न है तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? तो तापमान जब अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि जल भाप बनकर उड़ेगा या वाष्प बनकर उड़ जाएगा, तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है पक्षी व पशुओं के विहार हेतु यानी कि उनके रहने हेतु उनके विचरण करने हेतु संरक्षित वन क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है। ये जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका है। 94 क्वेश्चन बने हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आगे की वीडियो पार्ट 2 की जल्दी ही अपलोड की जाएगी। जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि राजस्थान जीके के लिए सभी इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। धन्यवाद।